विवेक और कुछ जानकारी? बिल्कुल इसने लता, देखिए दोनों साथ में थे और काफ़ी लंबे समय से साथ में थे। झांसी के बड़ा गांव थाना के पारीछा इलाके में मुठभेड़ हुई है। वहां पर जब दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि असद और उसका साथी शूटर गुलाम, यानी गुलाम वो शख्स था जो सीसीटीवी कैमरे में एक दुकान के अंदर खड़ा हुआ दिख रहा था, वो गुलाम था जो दुकान के अंदर था। और दुकान से बाहर जैसे ही पहली गोली एक शूटर चलाता है तो गुलाम बाहर आकर फायरिंग शुरू कर देता है पिस्टल से और लगातार फायरिंग करता है। उसके बाद पीछे जाते हुए दिखता है। जो सीसीटीवी फुटेज आई थी दुकान के भीतर लगे कैमरे की, वो गुलाम की सीसीटीवी फुटेज थी। वो और असद कार से उतरकर, उसका भी फुटेज आया था, कार से उतरकर गोलियां मारते देखा गया था। दोनों ही लंबे समय से फरार थे। कहा जा रहा था कि नेपाल चले गए हैं। नेपाल में भी उनके तलाश में एसटीएफ की टीम अनऑफिशियली गई थी, पुलिस भी गई थी प्रयागराज की, लेकिन वहां पर बहुत ज़्यादा सुराग हाथ नहीं लगे। यहाँ पर जब अलग अलग जनपदों में दबिश शुरू हुई है, बहुत सारी जगह पर ठिकानों पर दबिश दी गई है, बहुत सारे लोग उठाए गए थे पूछताछ के लिए। उनमें से कई लोगों ने सूत्रीय जानकारी दी और ये बताया कि असद के और कौन कौन से ठिकाने हैं जो उसके परिवार के लोगों को नहीं मालूम है, जो उसके दोस्तों को नहीं मालूम है। कुछ ऐसे भी ठिकाने थे। उन ठिकानों की तलाश करती हुई पुलिस ने कम से कम 27 से ज़्यादा जगह पर छानबीन की थी, सर्च ऑपरेशन चलाया था और ये लगातार चल रहा था। यानी 1.25 महीने के आसपास हो रहा है, 1.5 महीने के आसपास होने वाला है उमेश पाल की हत्या को, और ये ऑपरेशन लगातार चल रहा था। जब अतीक के बहनोई को उठाया गया था तो वहाँ पता चला था कि गुड्डू मुस्लिम आया था। उसके सीसीटीवी फुटेज भी एबीपी गंगा ने सबसे पहले दिखाए थे, सीसीटीवी फुटेज कि गुड्डू मुस्लिम आया था और वहाँ से कैश लेके गया था और यही कैश उसने असद को दिया था। जो सूत्र बता रहे हैं कि असद उसके साथ था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं गया क्योंकि उसको डर था कि वहाँ पर पुलिस का पहरा हो सकता है, घेराबंदी हो सकती है, कोई जाल उसके लिए बिछाया जा सकता है। इसलिए वो उसने सारा काम गुड्डू मुस्लिम को सौंपा था कि वहाँ जाएगा और वहाँ से, चूंकि इनके पास पैसे की कमी हो गई थी, लगातार जब छुपते फिर रहे थे तमाम जगह पर, उनको पैसा खर्चा करना पड़ रहा था। एटीएम से विड्रॉ कर नहीं सकते थे क्योंकि एटीएम से जब वो विड्रॉ करते अगर कैश तो तुरंत इन्फॉर्मेशन आ जाती, अलर्ट आ जाता पुलिस के पास। पुलिस ने सारे सिस्टम सर्विलांस पे लगा रखे थे। एटीएम से कैश नहीं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो उनको कैश की जरूरत थी। कई और जगह से भी कैश लिया था और वहीं डॉक्टर इफ्तिखार जो उनसे भी 1 लाख से भी कैश लिया था, जो अतीक के बहनोई हैं उनसे 1 लाख रुपए कैश लेकर गए थे। और उसी कैश के जरिए ये लोग, जो इंटीरियर के इलाके हैं, जो सन्नाटे वाले इलाके हैं जहां पर इनका कोई भी परिचित नहीं था, मिलने वाला नहीं था, इक्का दुक्का लोग ही उनके परिचित थे, वहां पर रह के ये खुद को छुपाए हुए थे और जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे थे कि ये दुबई निकल जाए या सऊदी के किसी देश में निकल जाए, ऐसी इनकी कोशिश चल रही थी। इससे पहले ही पुलिस को, चूंकि इनका ना मोबाइल नंबर था पुलिस के पास, चूंकि मोबाइल नंबर लगातार वो बदल रहे थे, एक सिम इस्तेमाल करते थे, बातचीत करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करके दूसरा सिम, कई सिम इनके पास भी मिले हैं ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं, दूसरा सिम लगाते थे और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं था तो मुखबिरी तंत्र, जो जमीनी तंत्र होता है, वो काम आया। कई लोगों ने सूचनाएं दी कि असद यहाँ पर देखा गया है। उनके जो परिचित थे, मिलने वाले लोग थे, उनके सैकड़ों हजारों मोबाइल नंबर सर्विलांस पे थे और किसी एक नंबर से पता चला कि असद ने मोबाइल फ़ोन पर बात की है। उनको ट्रैक किया गया। ट्रैक करने के बाद वो मोबाइल नंबर बंद हो गया था। उसको ट्रैक करते हुए कम से कम 12 घंटे का ऑपरेशन, ये बता रहे हैं जो सोर्सेज हैं एसटीएफ के, कि 12 घंटे से लगातार एसटीएफ की टीम साथ में लगी हुई थी, असद की तलाश कर रही थी। उनको ये पता था कि असद है, लेकिन उसके साथ गुलाम भी होगा ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसके साथ गुड्डू मुस्लिम भी हो सकता था। ये कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम भी मौजूद था, लेकिन वो उसको ना एसटीएफ पकड़ पाई और ना ही मार पाई है। गुड्डू मुस्लिम सबसे हार्डकोर शूटर है और उसकी तलाश में लगी है। लेकिन जब असद के पास पहुंची है तो पता चला कि असद को एक खबर मिल गई थी, उसके पास पिस्टल भी थी और विदेशी असलहे थे, एक नहीं 4-5 विदेशी असलहे उन लोगों के पास से बरामद हुए। ऑटोमेटिक पिस्टलें हैं, बहुत हाई ग्रेड की पिस्टलें बताई जा रही हैं जो एसटीएफ ने रिकवर की हैं। उन पिस्टलों से फायरिंग की है। पुलिस के कई लोगों को भी गोलियां लगी हैं, जो एसटीएफ के लोग हैं उनको भी गोलियां लगी हैं, घायल हुए हैं, उनको अस्पताल भेजा गया है। लेकिन असद को 5 से 6 गोलियां लगे जाने की सूचना आ रही है। इसी तरह से गुलाम को भी 4 से 5 गोलियां मारी जाने की सूचना आ रही है। उसके जो गोलियां लगी हैं 4 से 5 उनकी संख्या बताई जा रही। तो अब दोनों को घायल अवस्था में ही अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर जब डॉक्टर ने चेक किया है उसके बाद डिक्लेयर किया है। ये एक प्रोसीजर होता है डॉक्टर के पास ले जाने का, चूँकि एक डॉक्टर ही डेथ और उसको लाइव डिक्लेयर करता है कि वो जीवित है तो उपचार होगा और डेथ है तो उसको मॉर्चरी भेजा जाएगा। अब ये खबर अतीक के परिवार वालों को मिली है, उनको दी गई है, जो उनकी वहाँ पर कोर्ट में बैठे हुए हैं अतीक और उनके कि ये जो लोकल बॉडी थी, क्योंकि आप देखिए साइबर फॉर्म में या तकनीक के रूप से तो इनको नहीं पकड़ा जा सका, मुखबिरी और लोकल लोगों से ही
पता चली ये बात। तो प्रयागराज की तरफ से जो टीम आई वो कब से डेरा जमाए हुए थी, उनकी इन्वॉल्वमेंट कब से शुरू हुई? इसी बीच बड़ी खबर राहिल हसन के मारे जाने की खबर आ चुकी है। विवेक जरा दर्शकों को बताएं इस वक्त की बड़ी खबर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।